दोस्तों अभी मैं नहाई, अभी टाइम हो रही है शायद 5 या 5:30। मुझे समय ही नहीं मिल रहा है, बच्चे से मालूम खाना बनाऊं, समय में या वीडियो बनाऊं। तो लाडो अभी गिरने ही वाली थी कि गणेश जी ने बचा लिया, 3-4 थप्पड़ मुझे लगा दिया। गलती मेरी। आपने सावित्री की ये वीडियो देखी है। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो सावित्री कुमारी ऑफिशियल कुछ ना कुछ तो अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हैं, और 2-3 दिन से तो वो कुछ ना कुछ गोल गोल घुमा के बता रही हैं कि ये गणेश जी मेरी वीडियो में आना नहीं चाहते हैं और बोलते हैं कि मेरे बिना व्यूज़ नहीं आएंगे। ये सारी बातें वो बोल रही हैं। और ये जो वीडियो का क्लिप मैंने लगाया था ये 1 मंथ पहले की है। तो यानी इनके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। एक हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी मैंने देखा है, जो आज का ब्लॉग देखा है उसमें वो मंदिर लेके जाते हैं। वहाँ पे मैं देखती हूँ वो लिख भी रही थी, टाइटल भी लिखा है कि मैं अकेले जो भी कर रही हूँ सब कुछ मैं अकेली हूँ। और वहाँ पे ब्लॉग में मैंने देखा है कि गणेश ना तो बेटी को पकड़ रहे हैं ना कैमरे को पकड़ रहे हैं। वो एक हाथ से बेटी पकड़ रही है, एक हाथ से कैमरे और ब्लॉग बना रही हैं, और ब्लॉग में वो स्माइल दे रही हैं। लेकिन उस स्माइल के पीछे तो दर्द भरा है। ये इंसान जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही, जो शुरू शुरू में मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, अब वो सारी चीज़ें सही और सामने सबके आ रही हैं। सब्सक्राइबर जो कमेंट्स करते हैं वो नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, इनके भले के लिए ही हैं। और आज का ब्लॉग जो इन्होंने डाला है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि ये कैमरे के साथ एक बेटी को लेके और लाइन में खड़ी हैं प्रसाद लेने के लिए। गणेश जी चाहते तो कम से कम बेटी को भी तो ले सकते थे ना, कि बेटी धूप में लेके खड़ी हैं। तो जहाँ तक देखा जाए कि गणेश एकदम दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, अपना आराम से प्रसाद लिया, खाए बैठे, ये गोद में लेके बेटी को खा रही थी। यही गणेश जब ये प्रेग्नेंट थी तो खाना हाथ से खिलाते थे, बोलते थे बाबू तुम खाओगी नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। लेकिन बच्चा होने के बाद सब कुछ बदल गया। जैसे लग रहा था कि ये बच्चे के लिए ही शादी किए हैं, और बच्चा होने के बाद बदल गया। कार खरीदा गया, घर बन गया, बच्चा हो गया। अब गणेश के पास वो सब कुछ हो गया जो एक इंसान को चाहिए। अब यहाँ पे सावित्री को लेके दुख हो रहा है कि बच्चा मान लो गिरने वाला था, गिरा नहीं, और जब गिरा नहीं तो आप उसको 3-4 थप्पड़ क्यों लगा रहे हो, अपनी मर्दानगी साबित कर रहे हो। अगर ज़्यादा मर्द बनते हो तो उस बच्चे को संभालो ना। वो अकेले क्या क्या करे, वीडियो बनाए, बच्चा संभाले, खाना बनाए, क्या क्या करे। तो सावित्री को देखकर लग रहा है कि इसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। पिछले साल ही एक वीडियो आई थी जिसमें सास इनकी खूब चिल्ला रही थी, पटक रही थी सामान, और सावित्री कमरे में बैठ के रो रही थी। ऐसी कई वीडियो आ रही हैं जहाँ पे सावित्री रोती हुई नजर आई। फिर उसके बाद उस बात को वो टाल देती हैं, गणेश जी करती हैं। आज का ब्लॉग आप लोग देखना, वो गणेश जी कर रही हैं, लेकिन गणेश जी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि कार को जब ड्राइव कर रहे थे गणेश, तो ऐसे मुंह बना के बैठे थे जहाँ जैसे लग रहा था कहाँ के IPS ऑफिसर हैं। यही गणेश जी जब शादी होके आए थे तो सावित्री के आगे पीछे घूमते थे। सावित्री जी बाबू सोना करते थे। उम्र में दुगने बड़े हैं। सावित्री ने बहुत कंप्रोमाइज किया। अब सबके मन में ये आता है कि ये झारखंड की रहने वाली, ये महाराष्ट्र में आके शादी क्यों कर ली। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो सावित्री ही दे सकती हैं। वैसे मैं बताऊं, मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि जिनकी शादी नहीं होती है, ज़्यादा उम्र हो जाते हैं, तो वो ज़्यादातर बिहार के जो गरीबी इलाका है, बंगाल के जो गरीबी इलाका है, वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं जिनकी पैसे रुपए की प्रॉब्लम होती है, तो वो लड़कियों को खरीद भी लाते हैं। मेरे ऐसे गांव में भी एक दो लोगों की शादी नहीं हो रही थी, तो वो 50-50 हज़ार में लड़कियां खरीद के बंगाल से लाए थे। तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो शादी नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे लोगों के हाथ अपनी लड़की दे देते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि सावित्री पैसे कमाती थी, इतनी बड़ी यूट्यूबर थी, तो डांसर सतनाम को देखना चाहिए था ना कि किस लड़के से शादी कर रहे हैं। उस टाइम सबकी आंख बंद थी कि महाराष्ट्र और झारखंड की कितनी दूरी है। अगर महाराष्ट्र में सावित्री के साथ कुछ ऊंच नीच भी हो जाएगी तो इन लोग को पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा। और ये जो घर बनाया है महाराष्ट्र में, ये मेरे हिसाब से घर झारखंड में ही बनवाना चाहिए था। डांसर सतनाम को इतना तो समझ होना चाहिए था कि मैं वहां अपनी बहन को अकेले कैसे छोड़ दूं। और चलो महाराष्ट्र में अगर भरोसा था, घर बना भी लिया, लेकिन जो गणेश का व्यवहार है घर और कार आने के बाद, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। जब ये शादी करके आई थी तो लोग इसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन 2-3 महीने बाद ही सारी चीजें चेंज लगने लगी।
सब कुछ चेंज लगने लगी, इतने धक्के खाए, इतनी मतलब ससुराल में इस लड़की को सुख नहीं मिला। और जितना ये तवज्जो देती है, मार खाने के बाद भी कह रही है मेरी गलती है। अरे भाई कैसे गलती है? बच्चा एक औरत ही नहीं पैदा करती है, बच्चे का जिम्मेदारी आदमी की भी होती है। अगर आदमी से बच्चा गिर जाए तो क्या औरत उसको थप्पड़ लगाएगी कि तुमने गिरा दिया? ये कहाँ का न्याय है? फिर तो औरत को भी थप्पड़ लगा देना चाहिए आदमी को। और बहुत सारे आदमियों से भी बच्चे गिर जाते हैं, और इसका बच्चा तो गिरा भी नहीं था, सिर्फ गिरने वाला था, तब भी 4-5 थप्पड़ मारा इसने। तो सोचो ये घर में क्या करता होगा। और इस बार तो इनके भाई और भाभी आए थे, तो व्यवहार तो आप लोगों ने देखा ही है कि पूरा बाहर सामान धुलवाया, छुआछूत भी अब गणेश मानने लगा। अब सावित्री की फैमिली से छुआछूत हो गया। पहले वहां जा जा के बैठ के खाना पीना रहना सब कुछ सही था। दिल्ली सनातन अपने पैसों में इनको घुमाया फिराया, तब सही था। घर बन रहा था, सनातन ने इतनी हेल्प की, तब सही था। लेकिन अब सनातन और उनकी फैमिली से छुआछूत हो गया है इस बंदे को। और अभी भी वक्त है सावित्री के पास, अपने पैसे रुपए का पावर ना दें। पति है, ठीक है, पति की तरह रहें, लेकिन अगर जिस दिन इसने अपना पूरा पावर दे दिया, वो सारी चीजें इसके हाथ से खत्म हो जाएंगी। इसका बड़ा बुरा हाल होने वाला है। उसी ब्लॉग में जहाँ पे ये मार खाई है, बोल रही है कि शायद मैंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। इस बात का भी गुस्सा था गणेश जी को, क्योंकि ये शॉपिंग करने गई थी और कपड़े वगैरह अपने लिए ले आई थी, 2-3 सूट ले आई थी। तो उसने ये बात भी बोली कि शॉपिंग करके आई हूँ, हो सकता है इस बात के गुस्से से भी मारा हो। बच्चा तो गिरा भी नहीं था। तो शॉपिंग करके, पैसे तो तुम्हारे हैं सावित्री, क्या तुम्हें अपने पैसों का खर्च करने का वो नहीं है हक? वो झोला बेच के कितना कमाते हैं सबको पता था। झोला बेचते थे तब तक घर नहीं बना पाया। 40 साल पे तो शादी ही हुई है, इस टाइम पे कम से कम वो 45 साल के हैं। सावित्री अभी 30 तक पहुंची होगी। तो उस टाइम पे तो इनको नहीं उतना नशा था, लेकिन अभी जब से पैसे आ गए तब से बहुत नशा हो गया, मारपीट पे उतर गए। तो एक आदमी जब एक बार हाथ उठाने में हिचकता नहीं है तो वो हर बार मारता होगा। और सावित्री मार खाती भी होगी। जिस वीडियो में मार रहा था ये गणेश, उसी वीडियो में भी आगे बात करती है सावित्री कि ये बोल रहे थे कि ननद का भी प्लाट इधर ही लेके दिला देते हैं हम लोग, और ननद का प्लाट दिला देंगे तो अपना धीरे धीरे बना लेंगी, लेकिन अभी वो बना नहीं पाएंगी तो हम लोग को मदद करना होगा। तो इनके कहने का मतलब गणेश जी के ये था कि मेरी बहन के लिए भी प्लाट खरीदो। अब सावित्री के पास जितने पैसे इकट्ठे होते, पैसे तो कमाती है सावित्री नो डाउट, फेसबुक और वाईटी से मिला के अच्छा पैसा 1.5-2 लाख रुपए महीना ये कमा लेती हैं। अब जो पैसे ये घर बन गया, इसके भाई ने भी मदद कर दिया। अब गणेश का प्लान ये है कि मेरी बहन का भी प्लाट ये खरीद के दे और घर बनवाए। जब ये दोनों भाई बहन सेट हो जाएंगे तब ये सावित्री के साथ बुरा हाल करेंगे। और मुझे बहुत अजीब फैमिली लगती है, और पता नहीं कैसे डांसर सतनाम ने इतनी अधेड़ उम्र के आदमी से अपनी बहन का हाथ देना मान गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सावित्री ने लव मैरिज की है, तो ये महाराष्ट्र में जाके कौन सा लव मैरिज की है। लेकिन एक बार ये महाराष्ट्र घूमने गई थी तो शायद इन्हीं के घर पर रुकी थी, तो हो सकता है इंस्टा के जरिए इन लोगों की जान पहचान बढ़ी हो और डिमांड किया हो कि हाँ भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। और सावित्री ने भी सोचा हो कि लड़का गोरा चिट्टा है और सही है। हो सकता है सावित्री से झूठ बोला गया हो, क्योंकि ननद को लेकर झूठ बोला गया है। ये बात सावित्री ने अपनी वीडियो में बताई थी। उसे नहीं पता था कि एक अपाहिज विकलांग बहन उनके घर में है और वो भी गणेश जी से बड़ी है। तो ऐसी बहुत सारे झूठ बोल के इन लोगों ने शादी कर लिया है। अब गणेश जी क्या करते हैं सावित्री के साथ आप लोग को तो वीडियो में दिख जाएगा। सावित्री कब तक अपना मुंह बंद करके सब कुछ सहेंगी, गणेश जी करेंगी, और ऐसा ना हो कि सावित्री का भी हाल मालती वाला हो जाए।